दोस्तों सबसे पहले आपको सिक्की में आनंद कारज के इतिहास की बात करते हैं। गुरु अमरदास पातशाह जी ने आनंद कारज की विधि स्टार्ट की। आषाढ़ी की वार कीर्तन के समाप्ति के बाद लावां शुरू की जाती हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे कहीं पे खुशी दिखेगी और कहीं पे गम दिखेगी। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल। मैं हूँ आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों आप एनवायरनमेंट देख सकते हो। अभी मैं हूँ भैनी साहब में, कि भैनी साहब में आज है आनंद कारज। आनंद कारज मतलब शादी। अभी सुबह के 5:30 हुए हैं, हल्का हल्का सूरज उगना शुरू हो चुका है। और नामधारी संप्रदाय में जो शादी ब्याह या आनंद कारज जो होते हैं सूरज चढ़ने से कुछ देर पहले होते हैं। तो मैं अभी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो आज मैं आपको आनंद कारज भी दिखाऊंगा। सिखों में भी कई संप्रदाय हैं, जिनमें से एक हमारा भी है जो है नामधारी संप्रदाय। नामधारी संप्रदाय में जो आनंद कारज हैं अलग तरीके से होते हैं। दूसरे सिखों में आनंद कारज होते हैं वो होते हैं आज श्री ग्रंथ साहिब के आसपास में फेरे लगवा के। बट नामधारी संप्रदाय में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि नामधारी संप्रदाय में आज भी हवन यज्ञ की परंपरा चलती आ रही है। और यहाँ पे जो आनंद कारज होता है वो हवन यज्ञ करने के बाद उसके आसपास में 4 लावां जो गुरु रामदास पातशाह जी ने उच्चारण की थी वो पढ़ते पढ़ते हवन वेदी के फेरे लगाए जाते हैं। और जो हवन वेदी है वो तैयार की जाती है गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी द्वारा रचित बाणियों का पाठ करके, जैसे जप, जाप, चंडी दीवार, अकाल उस्तत, चंडी चरित्र दूसरा, उग्रदंती और चौपाई पातशाही 10वीं। इन बाणियों को पाठ करते हैं। साथ में 2 सिंह बैठ के, एक सिंह इसमें हवन सामग्री डालता है और दूसरा पानी का छिटा देता है। इस तरीके से ये हवन यज्ञ संपूर्ण किया जाता है। हवन यज्ञ संपूर्ण होने के बाद गुरु रामदास पातशाह द्वारा उच्चारित 4 लावों का पाठ किया जाता है। और उसी पाठ के साथ साथ में वर वधू इस हवन यज्ञ के फेरे लेते हैं। जो भी मैंने आपको सारी पद्धति बताई है ये सुबह सूरज चढ़ने से पहले पहले संपूर्ण की जाती है। दोस्तों सबसे पहले आपको सिक्की में आनंद कारज के इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहले आनंद कारज शुरू किए थे गुरु अमरदास पातशाह जी ने, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण या पुजारियों का इतना ज़्यादा होल्ड था या उनके आडंबर इतने ज़्यादा थे कि उस सबसे बचाने के लिए गुरु अमरदास पातशाह जी ने आनंद कारज की विधि स्टार्ट की। इस परंपरा में हवन की वेदी ही सजाई जाती थी। उसके बाद गुरु पातशाह जी ने 40 पौड़ियों का आनंद शब्द उच्चारण किया था, जिसके साथ में पाठ किया जाता था। समा बीतता गया। समा बीते बीते गुरु रामदास पातशाह जी ने एक पाठ उच्चारण किया जिनको 4 लावां कहा जाता है। और 4 लावों के साथ गुरु पातशाह जी ने वेदी की वही परंपरा कंटिन्यू की कि वेदी सजाई जाती थी और उसके बाद 4 लावां पढ़ी जाती थी। जो आनंद कारज आज देखने जा रहे हो ये सतगुरु राम सिंह जी द्वारा स्थापित की गई मर्यादा के हिसाब से होगा। सतगुरु राम सिंह पातशाह जी ने 3 जून 1868 में पिंड लोटे जो लुधियाना के में ही पड़ता है वहाँ पे आनंद कारज मर्यादा की शुरुआत की थी, जो कि आज आप देखने वाले हो। नामधारी संप्रदाय में जो भी आनंद कारज होते हैं वो हवन यज्ञ के साथ में ही संपूर्ण होते हैं। तो चलो अब चलते हैं, फटाफट से आपको आनंद कारज दिखाते हैं। हवन यज्ञ संपूर्ण होने के बाद जब तक लावा नहीं पड़ी जाती, फेरे नहीं होते, तब तक एक सिंह यहाँ पे बैठ के हवन में लगातार सामग्री डालते रहते हैं। आनंद कारज की शुरुआत में वधू वर के गले में माला डाल के उसको प्रणाम करती है और उसको अपना जीवन साथी स्वीकार करती है। सबसे पहले वर वधू को गुरु जी द्वारा बख्शे हुए नाम का दान दिया जाता है। नामधारी समाज में सिर्फ 2 लोगों को नाम दान देने का अधिकार है। एक सबसे पहले माता जिसके गर्भ से बच्चा पैदा होता है, बच्चे के जन्म के टाइम पे ही नामदान वो दे सकती है। उसके बाद कोई भी वो इंसान जिसको गुरु जी ने नामदान देने का अधिकार दिया होता है। आनंद कारज के अगले पड़ाव में वर को कमर कसा किया जाता है। इसके बाद वर वधू को अमृत छकाया जाता है, क्योंकि जीवन के नए पड़ाव में शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो शुरुआत गुरु जी के आदेश पे सुचमता से होनी चाहिए। इसलिए
खंडे बाटे का अमृत वर और वधू दोनों को छकाया जाता है। वर इस टाइम पे अपने साथ टकुआ, जो कि पुरातन शस्त्र है, धारण करके अमृत पान करता है। वधू को भी अमृत पान करवाया जाता है। अगले पड़ाव में गुरुजी द्वारा आज्ञा प्राप्त सेवक द्वारा वर और वधू का गठजोड़ किया जाता है। आषाढ़ी की वार कीर्तन के समाप्ति के बाद लावां शुरू की जाती हैं। महला चौथा हर पहलड़ी लाभ पर विरति कर्म दृढ़ाया बलराम जी वाणी ब्रह्मा वेद हर नाम ते आवो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूराया राधा सब किर विख पाप गवाया सहज आनंद होया बद पागी मन हर हर मीठा लाया जन कहे नानक लाभ पहली आरंभ काज रचाया मैल गवाया बलराम जीओ निर्मल भव पाया हर गुण गाया हर वेखै राम हदूर स्वामी सर्व रहया परपूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए जना हर मेल हर पाया बड़ भागिया बलराम जीओ हर जपिए मस्तक भाग जीओ जन नानक बोले जी लावे हरे उपजै मन बैरागी लाभ मन सहज पया हर पाया बलराम। लावां संपूर्ण होने के बाद वर वधू को कड़ाह प्रसाद छकाया जाता है। कड़ाह प्रसाद छकने के बाद वर वधू के हाथ धुलाए जाते हैं। इसके बाद नए दाम्पत्य जीवन को शुरू करने के लिए वर वधू गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इस प्रकार से नामधारी आनंद कारज संपूर्ण होता है। दोस्तों अभी यहाँ पे कहीं पे खुशी दिखेगी और कहीं पे गम दिखेगी, कहीं पे परिवार का मिलना दिखेगा, कहीं पे परिवार का बिछड़ना दिखेगा। ये नया परिवार बना तो इनके चेहरों पे खुशी है, जिनकी बेटी विदा हो रही है उनके चेहरों पे तो कुछ उदासी है। मिलिए गुरुजी के उन सेवक से जो वर्षों से ये सेवा निभा रहे हैं। ये आपके सामने हमारे प्रधान जी खड़े हैं जिन्होंने गठजोड़ किया है। तो इनसे हम ये बात पूछते हैं भाई इन्होंने अभी तक कितने जोड़ों का गठजोड़ किया है? मेरा ही वैसे इन्होंने किया। देखो जी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਜਾ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1992 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 5 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 15 ਕਦੀ 20 ਕਦੀ 25 ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨਾਂ 10ਵੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इस सब के बाद सतगुरु राम सिंह जी द्वारा बताई मर्यादा के साथ आनंद कार्य संपूर्ण हो जाता है। अब इसके आगे जो पड़ाव होता है आपने देखा होगा कि पार्टियाँ ये और बहुत के फंक्शन करते हैं, लेकिन सतगुरु उदय सिंह जी के सख्त आदेश हैं किसी तरह से फंक्शन और पार्टी करके इसको ख़राब नहीं किया जाए। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गुरु की खुशियाँ, और गुरु की खुशी कब मिलती है जब उनका आदेश उनका हुक्म माना जाए। तो ये नामधारी संप्रदाय में एक परंपरा है जिसको हम आज भी लगातार निर्वहन कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं। गुरुजी ने जैसे हुक्म किया हुआ है कि लंगर छको और अपने अपने घर को जाओ, किसी तरह की पार्टी शार्टी कोई नहीं करनी। तो आज चलते हैं सतगुरु राम सिंह जी द्वारा स्थापित 2 लंगर से प्रसादा छकेंगे, उसके बाद अपने घर को चलेंगे। अब निकलते हैं यहाँ से।
भाई कैसा लगे आपको आनंद कारज? मज़ा आया? मुझे तो सच में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, मज़ा आया। अब जितनी की जानकारी मैं आपको दे सकता था इस पूरे सिस्टम के बारे में वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा या ज़रा सा ही मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करो, क्योंकि जितनी जानकारी बांटोगे ना उतनी ज़्यादा बढ़ती है, उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहते हैं ना जानकारी बांटने से और बढ़ती है, तो वही काम मैंने भी किया है। तो आप भी वो काम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को रखते हैं हम लोग यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय बाय।